हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स में क्यों ज़रूरी है और क्या आवश्यकता है एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। As we know that different life processes like digestion, circulation, excretion and respiration, they are the essential for the survival of every individual. सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, बॉडी में सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता वो उसका एक्सक्रीशन होता है, वो बाहर निकलता है, और जो हम सांस लेते हैं दैट इज द रेस्पिरेशन। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। बट रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए रिप्रोडक्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे जिंदा रहने के लिए उतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है जितना कि सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, लेकिन रिप्रोडक्शन एसेंशियल है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है उसको अर्थ पे कंटिन्यू करने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ से जो लाइफ है वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आप सोचिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हर एक जीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं। ये क्या कहलाता है? ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? लिविंग बींग्स आर नॉट इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? अमर। यानी जो लिविंग बींग्स हैं वो अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। इवेंचुअली दे डाई, सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, यानी वो मरते रहेंगे लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर में एग्जिस्ट करते रहें, इसके लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज देयर हैज टू बी सम प्रोसेस। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट इज द रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस दैट हेल्प इन द गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो ये जो प्रोसेस है जो कि सिमिलर इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग एक पेरेंट से फॉर्म होते हैं, जैसे हम हमारे पेरेंट से रिप्रोड्यूस हुए हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से जो है इस तरह से जन्म लेती रहती है। तो ये प्रोसेस क्या है बच्चों? दिस इज द रिप्रोडक्शन। This process is not only important in human being but also in all the animals, plants and lower unicellular organisms or in all living beings. So ये जो प्रोसेस है दैट इज केवल ह्यूमन बींग्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, उनके लिए भी ये प्रोसेस उतना ही जरूरी है। इट मेक श्योर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन। सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो स्पीसीज हैं उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। ये श्योर करता है ये प्रोसेस कि जो स्पीसीज हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, वो कॉन्टिन्यूटी में रहें, उनका एग्जिस्टेंस रहे, वो अर्थ से खत्म ना हो। अब देखिए, अ मैंगो ट्री गिव्स राइज द मैंगो ट्री। ठीक है, एक मैंगो ट्री जो है उससे जो सीड होगा और उस सीड से जो नया प्लांट ग्रो करेगा वो क्या होगा? दैट विल बी अ मैंगो ट्री। ठीक है, एक कैट गिव बर्थ टू ए किटन, और कैट जो है वो किटन को ही जन्म देगी, प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीसीज एवरी टाइम। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जो डॉग है उसने किटन को जो है जन्म दिया है? ऐसा तो नहीं होता। जो पेरेंट होता है वो जो है अपनी ही स्पीसीज के ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है। ठीक है, उसी को बर्थ करता है। ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ सम एनिमल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब आपको देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आपको इस टेबल में जो एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और यंग वन उनके बच्चों के नाम आपको यहाँ पर लिखते हैं कि उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चे, मैंने पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, आप यहाँ से इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन है,
ह्यूमन के यंग वन को क्या कहेंगे? बेबी कहते हैं। कैट के बच्चे को क्या कहेंगे? किटन कहेंगे। ठीक है। डॉग के बेबी को क्या कहेंगे? पपी। ठीक है। डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पपी। बटरफ्लाई के बच्चे को क्या कहते हैं? प्यूपा। बटरफ्लाई के बच्चे को क्या कहेंगे? प्यूपा। हैन के बच्चे को कहते हैं चिक। और काव का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं हम काफ। फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं टेडपोल। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो जस्ट लाइक इन प्लांट्स देयर आर टू मोड बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, कि जिस तरह प्लांट्स में 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसी तरह जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का एनिमल्स में भी होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग resulting from the fusion of male and female gamete is called the sexual reproduction. Sexual reproduction वो reproduction है जिसमें एक मेल और एक फीमेल गैमेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो बनता है। और asexual reproduction, it is a process where a single parent is divided by itself and reproduce its offspring. ये वो प्रोसेस है जिसमें जो सिंगल पेरेंट है वो जो है इटसेल्फ डिवाइड होता है और जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। यानी समझने वाली बात ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, सिंगल पेरेंट से ही नया ऑफस्प्रिंग वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब आपको यहाँ पर 4 जो है बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन काइंड। रिप्रोडक्शन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है? सो आंसर रहेगा दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। ये जो प्रोसेस होता है ये इकोसिस्टम में जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और अर्थ पे जो लाइफ है उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है। यानी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी के रिगार्डिंग हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा यदि रिप्रोडक्शन ना हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? ठीक है। इफ़ ऑर्गेनिज्म फेल टू रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करने में फेल हो जाते हैं देन पॉपुलेशन विल डिमिनिश। पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली जाएगी एंड डिसअपियर, और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी एज द मेंबर डाई फ्रॉम ओल्ड एज, डिजीज़, एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा। क्योंकि जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स तो बन नहीं रहे हैं, जुड़ ही नहीं रहे हैं, और जो पुराने हैं वो या तो ओल्ड एज होके मरेंगे या बीमारी से मर जाएंगे या एक्सीडेंट से मर जाएंगे। यानी धीरे धीरे जो एक स्पीसीज़ है उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन के मोड जो है वो कौन कौन से हैं? सो देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दीज आर, कौन कौन से मोड जो है वो हमने अभी पढ़े? वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस वेयर 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल participate in producing their offspring resulting from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें जो 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। एंड जो फ्यूज़न होगा वो मेल फीमेल गैमीट से होगा, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। Asexual, it is a process where a single parent is divided by itself and reproduce its offspring. ठीक है। सिंगल पेरेंट से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।